बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज नवंबर की 14 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त मंगल की शाम है। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले आज इमरान खान साहब को अदालत से रिलीफ मिला है। क्या ये रिलीफ परमानेंट है या ये टेम्प्रेरी है या क्या ये आई वॉश है, ये वाकई रिलीफ है, इस पर बात करेंगे। फिर आज जस्टिस आमिर फारूक साहब के लिए बुरा दिन था। क्या बुरा दिन था ये आपके सामने रखेंगे। फिर जज बशीर आज मुसीबत में रहे, इधर से उधर उधर से उधर क्या होता रहा। फिर आपके सामने रखेंगे कि कायदे ज़िल्लत आज नवाज शरीफ साहब आज कोयटा गए थे, वहाँ पर उनके साथ क्या हुआ और उन्होंने सहाफ़ियों के साथ क्या किया। और फिर आखिर पर डेंटोनिक वाले बंदर भाई साहब जो हैं उन्होंने एक अहम इंकशाफ उनके मुंह से हो गया है और अब सफाइयाँ दी जा रही हैं उसकी। तो इसलिए इस खबर को आपके सामने रखेंगे। इससे पहले कि हम पहली खबर की तरफ आएँ, आपको याद करवाना है कि ये नया चैनल है जिसके ऊपर हम आपसे मुखातिब हैं। जो हमारा पुराना चैनल था उसके ऊपर बार बार उसको बंद करवाने की कोशिश की गई, जिस वजह से टेम्प्रेरी हम इस चैनल पर आए हैं और अब आपसे यहाँ से हम कलाम होते हैं। और अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, ताकि हमारी आवाज़ जो है वो और मजबूत हो सके और दूर तक जा सके। पहली खबर की तरफ आते हैं। वो है जी कि आज इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है। जी हाँ, जस्टिस आमिर फारूक साहब की ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, लेकिन उनके लिए काफ़ी बड़ी हजीमत का दिन है, आज डिस्टर्बेंस का दिन है। क्योंकि जिस केस में इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है उसी केस को पहले जस्टिस आमिर फारूक अपने फैसले के अंदर उड़ा चुके हैं, अपने फैसले के अंदर रिजेक्ट कर चुके हैं। अपने फैसले के अंदर उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर रिलीफ नहीं दिया जिन पॉइंट्स के ऊपर आज दो और जजेस ने रिलीफ दिया है। जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब जो हैं उनकी बहुत अच्छी शोहरत है, अच्छे जज हैं। समझ से बाहर है कि उन्होंने अपने आप को किस तरह से कंट्रोवर्शियल किया जब नवाज शरीफ की एक ऐसी ज़मानत जो बनती नहीं थी उस बेंच में जस्टिस साहब बैठ गए। हालांकि जस्टिस साहब की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, अच्छा नाम है, वकला उनकी बहुत इज्जत करते हैं। हमारी भी समझ से अभी तक बाहर है कि वो उस केस में किस तरह से बैठ गए, क्यों बैठ गए और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने। बहरहाल आज उनके सामने इमरान खान साहब का साइफर केस था जो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया राजा साहब ने। आप सलमान अकरम राजा उनके वकील थे इमरान खान के, बेहतरीन उन्होंने दलाइल दिए और दो इसके अंदर जहतें थी। एक साइड वो ये कह रहे थे कि ये जो ट्रायल हो रहा है, ये जिस तरीके से जेल में ट्रायल हो रहा है, पाकिस्तान के आज तक किसी सियासी आदमी का इस तरीके से जेल खुफिया ट्रायल नहीं हुआ। और उन्होंने तमाम चीज़ें अदालत के सामने रखी कि ये किस तरीके से तमाम आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। फिर हमने 2 दिन पहले आपको एक बात बताई थी, आप याद कीजिए, शायद कल ही बताई थी, 2 दिन नहीं, मैंने आपको ये अपने वीलॉग में बताया था कि जो साइफर का पूरा ट्रायल और प्रोसेस है वो हुकूमत ने खुद गैर कानूनी मान लिया है। वो मैंने इस बिना पर आपको कहा था कि जब इन्होंने दोबारा से कैबिनेट से अप्रूवल ली उस तमाम प्रोसेस की, साइफर केस के जज को अपॉइंट करने की, फिर जेल ट्रायल करने की, उसके अंदर बहुत सारे लीगल लकूनास थे, उसके अंदर बहुत सारी लीगल गलतियां की हुई थी जिनको इन्होंने अब आप यही कह सकते हैं कि ओवरकम करने के लिए या आई वॉश करने के लिए उसको दोबारा से कैबिनेट से इन्होंने मजबूरन इनको वो अप्रूवल लेनी पड़ी। जैसे ही ये उस प्रोसेस के अंदर दाखिल हुए तो इन्होंने, मैंने आपको बताया था कि कानूनी तौर पर इन्होंने मान लिया कि इन्होंने गलती की थी और इससे पहले जो कुछ हुआ था वो गलत हुआ था, क्योंकि अब ये उस गलती को दुरुस्त करना चाह रहे हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो अदालती सिस्टम होता है, जो स्पेशली फौजदारी के केसेस होते हैं, उनमें आफ्टर थॉट्स को दुनिया की किसी अदालत में नहीं माना जाता। मतलब जो चीज़ें सब कुछ करने के बाद दुरुस्त करने की कोशिश की जाए, करेक्ट करने की कोशिश की जाए, वो फौजदारी मुकदमात के अंदर उसकी इजाज़त नहीं होती, वो आफ्टर थॉट होता है, वो बदनीयती पर मबनी बात समझी और मानी जाती है। तो जब हुकूमत इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हुई थी, मीन कि हुकूमत ने हाई कोर्ट के अंदर जवाब देना था इसी केस में, क्योंकि अदालत ने जवाब मांगा था, जजेस ने जवाब मांगा था कि बताएं कहाँ है अप्रूवल, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब का पूरे दलाइल ये थे कि इसकी तो प्रॉपर अप्रूवल ही नहीं हुई। ये कोर्ट जो साइफर केस में जज अबुल हसनात जेल के अंदर जाके इमरान खान का ट्रायल कर रहे हैं, ये तो अदालत मंजूर ही नहीं हुई। ये अदालत की प्रॉपर जो अप्रूवल है, ये अदालत पैदा ही ठीक तरीके से नहीं हुई, ये अदालत ही ठीक नहीं है, तो ये साइफर का ट्रायल क्या करेगी। और उन्होंने उसके तमाम कानूनी पहलू सामने रखे थे, जिस पर अदालत ने पिछले हफ्ते हुकूमत को मोहलत दी थी कि लाइए जवाब दीजिए, ये अदालत की अप्रूवल, इसका प्रोसेस क्या कानून के मुताबिक हुआ था। तो उस चीज़ को कानून के मुताबिक करने के लिए वापस गई हुकूमत, और क्योंकि ये कैबिनेट से अप्रूवल पहले नहीं ली हुई थी,
अब अप्रूवल ली। तो ये कॉमन सेंस की बात थी जो मैंने कल या परसों आपको बताई थी कि हुकूमत ने खुद मान लिया, अब इनडायरेक्टली मान लिया, जारी बात है, अपने एक्शन से, कि ये सब कुछ जो साइफर में अभी तक किया गया, अदालत बनाई गई, ट्रायल किया गया, वो सब जाली था। आज जब अदालत ने वो मांगा सब कुछ और वो सब कुछ सामने रखा गया, तो अदालत ने भी वही बात कही जो हमने कल आपको बताई थी कि इसका मतलब है कि आज के दिन तक आपने जो किया गैर कानूनी था, आज के दिन तक आपने जो किया उसकी ना आपके पास अप्रूवल थी, ना वो फॉर्मली सब कुछ हुआ था। तो अदालत ने अभी तक का ट्रायल जो है, जो ट्रायल हो रहा है, उसको स्टे कर दिया है और उसका तमाम रिकॉर्ड जो है वो मांग लिया है और कहा है कि हमारे सामने लाएं। जो अभी तक ट्रायल के अंदर किया उसका तमाम रिकॉर्ड, उसकी तमाम फाइल जो है वो अदालत के सामने रखी जाए, मीन दोनों जजेस के सामने, ताकि वो फैसला कर सकें ये ट्रायल दुरुस्त हो रहा है या नहीं है। ये बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की। लेकिन अब इसमें ये टेम्परेरी कैसे हो सकता है? ये टेम्परेरी ऐसे हो सकता है कि दोनों जज साहबान जो हैं, जज साहबा और जज साहब, वो रिकॉर्ड का जायज़ा लें और अगर वो ये कह दें कि अच्छा, जो पहले का ट्रायल था वो खारिज होता है, अब नए सिरे से ट्रायल शुरू करें क्योंकि अब अप्रूवल हो गई है और अब सब कुछ हो गया है, तो फिर तो ये आई वॉश है। आज का जो पूरे का पूरा जो फैसला है, आज का जो रिलीफ है, वो आई वॉश है, उसके अंदर कुछ कंक्रीट नहीं है। लेकिन अगर आने वाले दिनों में जब जब ये डिवीजनल बेंच इस तमाम रिकॉर्ड का जायज़ा लेगा और तमाम रिकॉर्ड के जायज़ा लेने के बाद वो ये कह देगा कि ये तमाम का तमाम बदनीयती पर मबनी है और इस ट्रायल को रोक दिया जाए, तो फिर ये हतमी रिलीफ होगा, मैं ये समझूंगा। लेकिन आज डेफिनेटली दो चीज़ें तो हुई हैं। एक तो आज बहुत ज़्यादा सुबकी हुई है जस्टिस आमिर फारूक साहब की, क्योंकि इसी फैसले को वो रिजेक्ट कर चुके थे, इसी दरख्वास्त को वो रिजेक्ट कर चुके थे। इसके ऊपर उन्होंने बहुत देर से फैसला दिया था, लेकिन रिजेक्ट किया था, आपको याद होगा। और अब उसी अदालत के दो जजेस ने उनके फैसले के खिलाफ फैसला दिया, उनकी सोच के खिलाफ फैसला दिया। तो 3 दफ़ा तो कम से कम अभी जो नियर पास्ट है उसके अंदर 3 फैसले तो ऐसे हैं जो जस्टिस आमिर फारूक साहब के गलत साबित हुए। एक, उन्होंने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया था, सुप्रीम कोर्ट में वो उड़ गई। ये उन्होंने ट्रायल को दुरुस्त करार दिया था, आज 2 जजेस ने उसको उड़ा दिया। और तीसरा, आपको पता है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ऑलरेडी एक नोट पुटअप कर चुके हैं टैरियन वाइट के केस के अंदर, जो फैसला दे चुके हुए हैं सारे के सारे जजेस, और सबको पता है जस्टिस कियानी का नोट भी उसके ऊपर सामने है, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक उस केस को भी दबा कर बैठे हैं। तो ये नियर पास्ट के अंदर 3 ऐसी इंसिडेंट्स हैं जिनके अंदर जस्टिस आमिर फारूक साहब के लिए बुरा शगुन है, उनके लिए उनकी हजीमत है इसके अंदर। अगर वो समझें एक ऑनरेबल जज के तौर पर, तो ये आज उनके लिए एक बुरा दिन था, इंसाफ के लिए अच्छा दिन था। और इसमें अदालत के पास कोई भी ईमानदार जज होता, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था जब साइफर का केस सामने गया, क्योंकि ना कानून है ना इंसाफ है। और आज तो हुकूमत ने खुद मान लिया कि उन्होंने अभी अप्रूवल ली है, इसका मतलब पहले ये सब कुछ बगैर किसी अप्रूवल, बगैर किसी कानून के चल रहा था। तो अदालत के पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा कि इसको फिलहाल जो है वो स्टे किया जाए। तो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये स्टे जो है ये परमानेंटली रहता है, तो ये डेफिनेटली रिलीफ होगा। अगर ये सिर्फ आई वॉश हुआ तो फिर आई वॉश ही होगा। वो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी वो आपके सामने रखेंगे। अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि जी आज जज बशीर भी परेशान रहे। एक तरफ तो हाई कोर्ट ने जब ये फैसला दे दिया कि इस तरह के जो जेल ट्रायल्स हैं वो नहीं होने चाहिए और उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया, और दूसरी तरफ आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आज फेडरल गवर्नमेंट ने एक और नोटिफिकेशन इशू कर दिया कि जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है वो भी जेल में ट्रायल कर सकती है। हालांकि इस वक्त उन्हें नहीं करना चाहिए था, ये तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं वो, कि एक तरफ अदालत एक केस के अंदर रोक रही है जेल ट्रायल और दूसरे केस के अंदर वो नोटिफिकेशन कर रहे हैं। तो इससे बड़ी बात जो है उसकी और कोई समझ नहीं आती। तो अब अगली बात जो इसके अंदर समझ आने वाली है वो ये कि आज जज बशीर साहब जो हैं वो भी मजबूर थे, क्योंकि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो ज़मानतें इमरान खान की खारिज हुई थी, क्योंकि वो जेल में थे और पेश नहीं हो सके थे अदालत में, इस वजह से उनकी ज़मानतें खारिज हो गई थी। उन ज़मानतों के लिए अदालत के अंदर जो है वो रिट की हुई थी बहाली के लिए, और उसी दौरान इन्होंने गिरफ्तारी डाल दी। गिरफ्तारी डाल के आज रिमांड मांगा, तो वहाँ पर खोसा साहब ने बहुत बेहतरीन वकालत की जाके जज बशीर की अदालत के अंदर, और उन्होंने ये कहा कि जब तक उन अदालतों का हाई कोर्ट के अंदर फैसला नहीं होता उन दरखास्तों का,
आप रिमांड मत दीजिए। जज बशीर फंस गए बुरी तरह से, क्योंकि कानून की पामाली के ऊपर कानून की पामाली हो रही थी। आज कोई रास्ता नहीं था और पामाली करने का, तो उन्होंने फ़िलहाल इस मामले को जो है वो इनकार कर दिया है। पीटीआई के वकला के मुताबिक जिनसे मेरी बात हुई है कि उन्होंने रिमांड देने से इनकार किया है, लेकिन जो हुकूमत और नैब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है वो ये दे रही है कि उन्होंने इनकार नहीं किया, इल्तवा में डाला है। आपको पता है इस मुल्क में तो बोलकर अदालत के अंदर जजेस वाजे बाद में फ़ैसले चेंज कर लेते हैं। तो अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा रिटर्न फैसले का कि जज बशीर क्या लिखते हैं कि उन्होंने असल में इल्तवा किया है या रिमांड को इनकार किया है। बहरहाल ये दो रिलीफ मिले इमरान खान को। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इन रिलीफ्स का ये टेम्परेरी होते हैं या परमानेंट होते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि ये परमानेंट होंगे, क्योंकि पूरी की पूरी इंटेंट जो है वो बदयानती पर मबनी है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तो वो पूरी तरह से मलियामेट हो गया, वो पूरे का पूरा जो बयानिया बनाया हुआ था इस साइफर केस का, और वहाँ पर नदामत हुई और जारी बात है फिर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर भी हुई। तो अब हमें देखना पड़ेगा आने वाले दिनों के अंदर कि ये होता क्या है। अगली खबर जी, आज कायदे ज़िल्लत जनाब नवाज शरीफ साहब आज कोयटा तशरीफ़ लेके गए। कोयटा में उनका पूरे 17 बंदों ने, जी हाँ मैंने वो गिने, मेरे पास वीडियो है, पूरे 17 बंदों ने 17 ने उनका इस्तकबाल किया है, जिन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे थे। बहुत बड़ा हजूम था। नवाज शरीफ साहब बहुत पॉपुलर हो गए हैं आप तो कोयटा में जनाब, पूरे 17 बंदे। उसके बाद शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ बराबर चल रहे थे। नवाज शरीफ के पीछे दुख्तरे एशिया और दुख्तरे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जनाब मोहतरमा हमारी बाजी मरियम सफदर साहबा थी, और शहबाज शरीफ के पीछे हमारी जो छोटी बाजी हैं बाजी चपेड़ मरियम औरंगज़ेब। चपेड़ मैं इसलिए कहता हूँ कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती मैंने फ़लाँ को चपेड़ मारनी है, मैंने फ़लाँ को चपेड़ मारनी है। मैं तो वो दिन सोच रहा हूँ जब ये एक सास होंगी तो किस तरह की सास होंगी। अभी से उस बहू को बेचारी को तो झुंझुनी आ रही होगी सोच के। एनीवेज़ वापस चलते हैं इस बात के ऊपर कि आज कायदे ज़िल्लत जब वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले तो सहाफ़ी अपने लेके गए हुए थे। जी, कायदे ज़िल्लत अंपायर ही अपने नहीं रखते, सहाफ़ी भी अपने रखते हैं। तो वो सहाफ़ी अपने साथ लेके गए हुए थे, और जो कोयटा के सहाफ़ी थे उनको सरीना होटल के अंदर वहाँ पर ये सारा वाक़या पेश आया। वहाँ से जो कोयटा के सहाफ़ी थे उनको बाहर निकाल दिया गया था। वो बाहर होटल के गेट के ऊपर सर्दी के अंदर ठिठुरते रहे। फिर DSNGs भी चैनल्स की अलाउ नहीं की गई, सिर्फ PTV की DSNG अंदर गई। अब आप खुद सोचिए, ये इस टाइम निगरान हुकूमत है और नून लीग हुकूमत में नहीं है, लेकिन PTV की DSNG जो है वो नवाज शरीफ को कवर करने के लिए अंदर जाती है, और PTV की DSNG अंदर जाती है। सहाफ़ी वही जो 7 लाहौर से अपने पकवा के माजरत, लेकिन अपने साथ ऐसे ही है ना जैसे अपना घर का खाना पकवाया हुआ हो, तो ऐसे ही वो सहाफ़ी साथ लेके गए थे कायदे ज़िल्लत। उन्हीं के सामने सवाल जवाब हुए, उन्हीं के सामने जो बातचीत हुई वो वहाँ पर कोयटा में हुई, और जो वहाँ के सहाफ़ी थे उनको सर्दी के अंदर ठिठुरते रहे, उनको बेचारों को कोई लिफ्ट नहीं करवाई गई। तो ये तो वहाँ पर कायदे ज़िल्लत के साथ हुआ, और सहाफ़ियों के साथ जो हुआ वो मैंने आपको बताया। उसके बाद जो अगली खबर आपके सामने रखनी है, आज डंटानक वाले बंदर भाई साहब ने कहा है कि बात हो चुकी। अब ये नहीं पता कि वो ये कह रहे हैं कि बात उन्होंने पहले कर दी हुई है, मीन नून लीग ये बात पहले कर चुकी है, या वो इलेक्शन कमीशन के बारे में कह रहे हैं, या वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कह रहे हैं, या वो जस्टिस काजी फायज़ साहब के साथ मंसूब कर रहे हैं। लेकिन उनका बयान जो चल रहा है टीवी पे वो ये है कि बात हो चुकी। अब वो वजाहत देखते हैं, वजाहतें दे तो वो रहे हैं, वजाहत देखते हैं कि क्या वजाहत ये कि वो पहले बात कर चुके हैं इस पर, उनका मतलब ये कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, या ये है कि जिनसे बात होनी थी वो बात हो चुकी कि वज़ीर आज़म रायवंड से होगा। जनाब आप जो कुछ मर्ज़ी रायवंड से रखें, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये रायवंड से जो भी वज़ीर आज़म बनने की कोशिश करेगा, सियासी लित्तर अवाम उसको मारेगी, और इतने मारेगी कि उसकी अगली नस्लें भी तौबा करेंगी कि ऐसे वज़ीर आज़म नहीं बनना। इसलिए आप वज़ीर आज़म रायवंड से बनाएं या जाती उमरा से बनाएं, आपको सिर्फ इतना बता देते हैं कि पाकिस्तान की आवाम उसको वज़ीर आज़म नहीं मानेगी, ना कोई ऐसी सिचुएशन है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।